हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 79। शिखरध्वज बोले, हे भगवान, अब मेरा मोह नष्ट हुआ और अपना रूप मैंने जाना। आपकी कृपा से मेरा संसार भ्रम निवृत्त हुआ और शोक समुद्र को तरकर अब मैं शांत पद को प्राप्त हुआ हूं। अहम त्वम शब्द मुझ में कोई नहीं। अब मैं निर्वाण पद को प्राप्त हुआ हूं। मैं अच्युत चिन्मात्र और केवल शून्य हूं। कुंभज बोले, हे राजन, आत्मा शुद्ध और आकाश की नाई निर्मल है, बल्कि आकाश से भी अति निर्मल है। पर उसमें अहम मल, अहम मोह से उपजा है और मोह अविचार का नाम है। जब विचार होता है तब कोई अहम नहीं पाया जाता। यह विश्व संवेदन में है और संवेदन सबका आदि है। जब संवेदन अंतर्मुख होता है तब सब विश्व लीन हो जाता है। संवेदन ही में बंधन और मुक्ति है। जब संवेदन बहिर्मुख होता है तब बंधन, और जब अंतर्मुख होता है तब मोक्ष होता है। जिसने मन और इंद्रियों से रहित होकर अपना रूप आप देखा है, उसको जो का त्यों यथार्थ देख पड़ता है। जिसने मन और इंद्रियों से रहित होकर अपना रूप आप देखा है, उसको ज्यों का त्यों यथार्थ दिख पड़ता है। और जो मोह संयुक्त देखता है, उसको विपर्य भासित होता है। जैसे सम्यक दृष्टि से भूषण में स्वर्ण भासित होता है, और जब भूषण के आकार मिट जाते हैं तब भी सुवर्ण ही दिखता है। पर मूर्ख को सोने में भूषण दिखते हैं। चिरकाल के अभ्यास से जो बुद्धि इनमें जगती है, तो भी प्रारब्ध का वेग जब तक रहता है तब तक चेष्टा होती है। तब चेष्टा में भी आत्मा ही दिखता है। इससे केवल आत्मा ही का किंचन होता है। जैसे सोने में भूषण, आकाश में नीलापन और वायु में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में सृष्टि है। जैसे आकाश में नीलिमा देखने भर को है, वास्तव में कुछ नहीं।
वैसे ही आत्मा में सृष्टि वास्तव में कुछ नहीं अर्थात वास्तविक नहीं, भ्रांति मात्र है। जब भ्रांति निवृत्त होती है तब जगत का शब्द और अर्थ सब ओर से शांत हो जाता है। शब्द अर्थ की भावना से जो चेष्टा होती है उससे जब अभिलाषा निवृत्त हो जाती है तब कोई दुख नहीं होता। इसी को मुनीश्वर निर्वाण कहते हैं। जब निर्वाण पद का ऐसा निश्चय होता है तब जीव शांत रूप शून्य पद में स्थित होता है। हे राजन, अहम का उत्थान होना ही बंधन है और अहम का निर्वाण होना ही मुक्ति है। अहम के होने से संसार का दुख है। जब तक अहम का उत्थान है तब तक संसार है और जब तक संसार है तब तक अहम का उत्थान है। जब संसार की सत्ता जाती रहेगी तब अहम का जगना भी निवृत्त हो जाएगा और जब जगना नष्ट हुआ तब अहम भी नष्ट हो जाएगा। जब अहम नष्ट हुआ तब केवल शुद्ध आत्मा ही शेष रहेगा और उसी का भान होगा। तब अहम ब्रह्म का उत्थान भी शांत हो जाएगा और चैतन्य मात्र ही रहेगा। हे राजन, जिसको सर्व ब्रह्म की बुद्धि हुई है उसको संसार की बुद्धि नहीं रहती और जिसको संसार बुद्धि है उसको ब्रह्म बुद्धि नहीं होती। भावना जैसी जैसी पक्की होती है वैसा ही वैसा आगे भाषित होता है। जिसकी ब्रह्म भावना दृढ़ होती है वह ब्रह्मरूप हो जाता है और जिसको जगत की भावना दृढ़ होती है उसको जगत ही भाषित होता है। हे राजन, तुम अब जागे हो और ब्रह्मरूप हुए हो जो शुद्ध, निर्मल और प्रत्यक्ष है। शब्द और लक्षणों का विषय नहीं और इंद्रियों का विषय भी नहीं। हे राजन, ऐसी आत्मा जो केवल अद्वैत है और विश्व जिसका चमत्कार है, वह कारण कार्य किसका हो? जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग पवन से उपजते हैं तो भी वे समुद्र से भिन्न नहीं होते, वैसे ही आत्मा में नाना प्रकार का विश्व संवेदन जगने से उपजता है तो भी आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, स्फुरण मात्र है। जैसे खंबे में मनोराज से कोई पुरुष पुतलियों की कल्पना करता है और नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, पर उसकी चेष्टा तभी तक है जब तक संकल्प है और जब संकल्प निवृत्त हुआ तब शून्य खंबा ही रह जाता है जैसा आगे था, क्योंकि शिल्पी के संवेदन में सृष्टि थी। वैसे ही यह संसार संकल्प मात्र है। जब संकल्प अंतर्मुख होता है तब संसार की सत्ता जाती रहती है। हे राजन, संसार सत्ता इस कारण जाती रहती है कि वह पहले ही असत है। जो वस्तु सत होती है उसका कभी नाश नहीं होता। इससे संसार केवल संवेदन की कल्पना है। जैसे एक शिला में पुरुष पुतलियां बनाता है तो शिला में तो पुतली कोई नहीं, जो कि तो शिला ही है। वैसे चित्त के जगने से आकार दिखते हैं। जब चित्त चेतने से रहित होगा तब आत्मा को अपना रूप आप जानोगे और अशब्द पद को प्राप्त होगे, जो शांत पद शुद्ध आकाश रूप है। हे राजन, सब शब्द और अर्थ की अभावना करना ही ब्रह्म ज्ञान है।
सब शब्द और अर्थ की अभावना करना ही ब्रह्म ज्ञान है। वहां कोई कल्पना नहीं। जब सम्यक दृष्टि होती है तब शेष सब आत्मा ही भासित होता है और यह भावना भी उठ जाती है कि यह संसार है और यह ब्रह्म है। तब केवल ज्ञेय मात्र ही रहता है, अर्थात शीला की तरह जीव अटल निश्चय होता है। हरि ओम। हरि ओम। श्री योग वशिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण का शिखर ध्वज बोध वर्णन नाम का सर्ग समाप्त हुआ। हरि ओम।